अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हनीफ ट्यूशन सेंटर की जानिब से वकास भट्ट ग्रामर स्किल्स 7 और न्यू एडिशन हमने शुरू किया हुआ है और ये पार्ट 3 है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स जो हैं वो पोस्ट किए हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है। तो उसके बगैर फिर इस लेक्चर का जो है फिर वो कोई मकसद नहीं बनता, यानी कि वो समझ नहीं आएगी फिर। तो शुरू करते हैं जी। लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं पीछे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। जब हम नाउंस को एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग जो है यूज़ ना करना चाहें तो हम उनकी जगह इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पीछे सारे जो हैं वो हमने पढ़े हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अच्छा, आज जो है और उसमें से कुछ थे एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग। ये मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस के लिए भी और नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये सारा आप पिछले 2 पार्ट्स जो है ना लाजमी देखें मेरे। तो आज हम जो है मैं एक पॉइंट समझाऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रामर में वो नहीं है। आपको वो पॉइंट क्लियर करने के बाद 2 एक्सरसाइजेज हम करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर जो है फिनिश है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंडेफिनिट प्रोनाउन और एडजेक्टिव एंड देयर वर्सेस देयर्स। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो एज ए एडजेक्टिव भी समटाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, हेड जो है वो इसका ये मतलब है। देयर वर्सेस देयर, देयर और देयर्स में क्या फ़र्क है ये भी हम देखते हैं। तो पॉइंट है जी पहला, नोट दैट मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑल्सो फंक्शन एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशंस। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे जो है ये कहना ये चाह रहा है कि मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑल्सो फंक्शन एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस समटाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये अगर जो इन अनदर की इन्होंने एग्जांपल दी है, तो अगर हम उसको देखते हैं कि अनदर के हम 2 सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस को एज ए प्रोनाउन, एक सेंटेंस में एज ए प्रोनाउन यूज़ करेंगे अनदर को, और दूसरे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव हम उसको यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है जी, इन ही हैज़ वन जॉब इन द डे एंड अनदर एट नाइट। ठीक है, ये इस जुमले में अगर आप गौर करें तो अनदर जो है वो एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके पास डे में भी एक जॉब है और दूसरी उसके पास जॉब है रात की। और इसी अनदर को अगर हम दूसरे सेंटेंस में यूज़ करें, आई लाइक अनदर ड्रिंक, आई वुड लाइक अनदर ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पे अनदर जो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्योंकि ड्रिंक आगे नाउन है। तो अनदर ड्रिंक यानी कि वो ड्रिंक को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि मैं एक और ड्रिंक लेना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने एक ड्रिंक लिया है, अब मैं एक और ड्रिंक लेना चाह रहा हूँ। तो आई वुड लाइक अनदर ड्रिंक, यहाँ पे अनदर जो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। पिछले सेंटेंस में अनदर एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो एज ए प्रोनाउन भी यूज़ हो सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी समटाइम्स यूज़ होते हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट पॉइंट है जी, देयर इज़, देयर जो है देयर, THEIR वाला देयर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? एडजेक्टिव जब भी आपसे पूछा जाए तो आप सीधा, उसका 2 वर्ड्स हैं, डिफाइनिंग नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन को डिफाइन करे। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को डिटरमिन करे, नाउन को एक्सप्लेन करे। तो देयर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि पोजेसिव क्या होता है? कब्जा, किसी चीज़ पर कब्जा हासिल होना। तो पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, देयर जो है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, किसी के पोजेशन को शो कर रहा है। तो और मोर करेक्टली अ पैसिव डिटर्मिनर, एक ही बात है। लाइक एन एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देयर, THEIR। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। बुक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस, बुक्स को हम 2 जुमले बना रहे हैं बुक्स के हवाले से, वहाँ पे आपको देयर का यूज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। दीज आर देयर बुक्स। ठीक है जी, दीज आर देयर बुक्स, ये बुक्स किन की हैं? उनकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर जो है वो एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्योंकि देयर के बाद बुक्स आ रहे हैं। बुक्स क्या है? नाउन है।
दीज आर देयर बुक्स, तो यहाँ पे देयर जो है वो एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं एस लगा दूं देयर्स के साथ, तो देयर्स के बाद नाउन की ज़रूरत नहीं है। इसी सेंटेंस को मैं ये कह सकता हूँ दीज आर, एक दफ़ा तो मैं इसको दोबारा यही पढ़ता हूँ, दीज आर देयर बुक्स। इसी सेंटेंस को मैं कह सकता हूँ द बुक्स आर देयर्स। अंडरस्टैंड? यहाँ पे दोनों में क्या फ़र्क होगा? सेकंड वाले देयर्स में एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ हुआ है, देयर्स। एस लगा दूंगा एंड पे आएगा तो एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। और दीज आर देयर बुक्स, तो यहाँ पे एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बुक्स आगे नाउन है और देयर्स के लिए नाउन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो यही कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, इट डज़ नॉट क्वालिफाई अ नाउन। देयर्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, नाउन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो और देयर्स के साथ नाउन की ज़रूरत भी नहीं है। द बुक्स आर देयर्स, देयर्स के बाद नाउन नहीं आ रहा, ठीक है जी। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट है दो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से डी और ई, और इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, देयर वर्सेस देयर्स और इंडेफिनेट प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव, ठीक है जी। वो आपको क्लियर हो गया हो, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें आपका डी पार्ट है, फिल इन ईच विद दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं और आपने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। वेरी इजी, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर पिछले पार्ट सुने हैं तो ये तो आपके लिए कोई पीस ऑफ केक, इट शुड हैव बीन पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल। समवन वाज ब्रशिंग डैश टीथ इन द बाथरूम, तो क्या आएगा यहाँ पे? देयर टीथ। समवन वाज ब्रशिंग, थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, समवन जब मैंने कहा था कि इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर पीछे यूज़ होगा तो वो उसके साथ वाज आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट आगे प्लूरल यूज़ होगा। तो देयर जो है, अगर आप ऊपर देखें वो जो वर्ड्स कह रहा है कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, उसमें सारे प्लूरल हैं। दे प्लूरल है, देम प्लूरल है, देयर प्लूरल है, देयर्स प्लूरल है, देमसेल्व्स प्लूरल है, तो ऑल ऑफ देम आर प्लूरल। तो इसका मतलब वो पीछे जो है वो अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करके उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा और नेक्स्ट जो है वो उसको प्लूरल यूज़ करेगा। तो यही उसने किया है। समवन वाज ब्रशिंग डैश टीथ इन द बाथरूम, देयर टीथ इन द बाथरूम। एवरीवन एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, ठीक है जी। एवरीवन एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। नो वन थॉट द बुक वाज, आगे सिर्फ एक ही आना है तो देयर्स आएगा, देयर बुक्स नहीं है, ठीक है, देयर्स आएगा। तो यहाँ पे आएगा एस वाला देयर्स। तो नो वन थॉट द बुक वाज देयर्स। शी नेवर हेल्प्स एनीवन विद देयर वर्क, ठीक है, शी नेवर हेल्प एनीवन विद देयर वर्क। व्हेन समवन हैज़ फ्लू दे यूजुअली हैव अ फीवर, जब किसी को फ्लू होता है तो वो नॉर्मली उसको बुखार भी होता है। नो वन वॉज हेल्पिंग देमसेल्व्स टू फूड सो आई हैड टू सर्व देम, यानी कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको सेल्फ हेल्प के तहत फूड जो है वो आपको कलेक्ट करना था, बट नो वन वॉज हेल्पिंग देमसेल्व्स टू फूड सो आई हैड टू सर्व देम, सो मुझे उनको पेश करना पड़ा, मुझे उनकी खिदमत में पेश करना पड़ा, ठीक है, ये सेंस है। एवरीवन रैन एज फास्ट एज दे कुड, ये भी ठीक हो गया। इफ़ एनीवन कंप्लेन्स गिव डैश डैश मनी बैक, क्या आएगा जी यहाँ पे? इफ़ एनीवन कंप्लेन्स गिव देम देयर मनी बैक, ठीक है जी, उनको उनकी दौलत रकम वापस कर दो। अगर किसी को कोई शिकायत है, इफ़ एनीवन है कंप्लेन्स, अगर कोई शिकायत करता है, गिव देम देयर मनी बैक। आई कैन नॉट हैंग माई कोट ऑन द पेग बिकॉज समवन एल्स हैज़ पुट देयर्स देयर, ठीक है जी, किसी ने अपना वहाँ पे कोट लटका दिया था, मैं अपना हैंग नहीं कर सका। टेल एवरीवन टू ब्रिंग अ ड्रिंक विद देम, ये अच्छा विद के साथ देमसेल्व नहीं आएगा, ठीक है, देम आएगा। टेल एवरीवन टू ब्रिंग अ ड्रिंक विद देम, ठीक है जी, सारे हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट इनके आंसर्स हैं वो आप एक दफ़ा चेक कर लें। फर्स्ट में आ रहा है देयर, अगर आप देखें पहला सेंटेंस था देयर टीथ। नेक्स्ट है आपका सेकंड में आएगा देमसेल्व्स, सेकंड जुमला था आपका एवरीवन एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, नो वन थॉट द बुक वाज देयर्स, ठीक है जी। थर्ड जो था आपका देयर्स आ गया, यहाँ पे आप देख लें देयर्स है। चौथे में आपका देयर आएगा और वो जुमला है शी नेवर हेल्प्स एनीवन विद देयर वर्क। पांचवा सेंटेंस है व्हेन समवन हैज़ फ्लू
दे यूजुअली हैव अ फीवर। तो यहाँ पे आ गया आपका दे 5वें में, ठीक है जी। इसके बाद है 6 में आ रहा है नो वन वाज हेल्पिंग देमसेल्व्स टू फूड सो आई हैड टू सर्व देम, ठीक है जी। छठे में आप देख लें देमसेल्व्स आ गया और देम आ गया। इसी तरह 7वां सेंटेंस है आपका एवरीवन रैन एज फास्ट एज दे कुड, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप 7वें में आंसर देखेंगे तो दे आएगा, ठीक है जी। देम देयर आ रहा है 8वें में, अगर आप गौर से देखें देम एंड देयर, और ये वही है देयर मनी बैक। इफ़ एनीवन कंप्लेन्स गिव देम देयर मनी बैक, ठीक है जी। नेक्स्ट है नोवा आई कैन नॉट हैंग माई कोट ऑन द पैक बिकॉज समवन एल्स हैज़ पुट देयर्स देयर, ये नोवा है और ये देख लें यहाँ पे देयर्स आ रहा है। और लास्ट है देम टेल एवरीवन टू ब्रिंग अ ड्रिंक विद देम, ओके जी। होप ये एक्सरसाइज आपकी 100% क्लियर है, आपने नोट भी कर ली होगी। नेक्स्ट आपकी ये एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको भी आप देख लें। ये एक पैराग्राफ है, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ है। आपको हैबिट होनी चाहिए कि आप खुद भी क्रिएटिव राइटिंग करें, रीडिंग करें। ये पैराग्राफ ज़रूर पढ़िएगा अपनी ग्रामर बुक में से और इसको राइट भी कीजिएगा। राइटिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ओके, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो fill in the blank with an indefinite pronoun from the box, use each one only once, एक ही दफ़ा यूज़ करना आपने। anyone, anything, everyone, everything, no one, nothing, someone and something, ठीक है जी। ये हैं जो आपने indefinite pronouns इनको यूज़ करना है, ठीक है। पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ मैं। I was staying at my friend Sam's house overnight, रात मैं वहीं पे ठहरा अपने दोस्त सैम के घर। डैश हैड गॉन टू बेड, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आएगा एवरीवन हैड गॉन टू बेड। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी। इट साउंडेड लाइक डैश स्नोरिंग, इट साउंडेड ऐसे लग रहा था, ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे वो किसी के खराटों की आवाज़ हो। इट साउंडेड लाइक समवन स्नोरिंग, यहाँ पे समवन आएगा जी। इन द रूम नेक्स्ट डोर, साथ वाले कमरे से। एट फर्स्ट आई थॉट इट माइट बी सैम्स फादर, पहले पहल मैंने सोचा कि शायद ये सैम के वालिद साहब हैं। बट देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया दैट हिज पेरेंट्स बेडरूम वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, कि उनके पेरेंट्स, अच्छा यहाँ पे पेरेंट एस के साथ अपोस्ट्रोफी कौन सा, प्लूरल वाला, ये हम पिछले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं ये। तो पेरेंट्स का बेडरूम, फिर मुझे याद आया कि पेरेंट्स का बेडरूम जो है वो तो घर के किसी दूसरी तरफ है, घर की दूसरी तरफ है था। द रूम नेक्स्ट डोर वाज यूज्ड एज अ स्टडी, और जो साथ वाला कमरा था वो तो हम स्टडी के लिए इस्तेमाल करते थे। ओके, दैट्स व्हाट कमिंग इन माई मेमोरीज, ये मेरी मेमोरीज में आ रहा था, मैं याद कर रहा था इसको। आई सैट अप इन बेड, मैं बेड पर बैठ गया। एंड लिसन, और सुना। इज डैश रॉन्ग, इज डैश रॉन्ग, इट इज डैश रॉन्ग, तो यहाँ पे आएगा इज़ के साथ मैंने क्या बताया हुआ है, इज़ समथिंग रॉन्ग, इज़ समथिंग रॉन्ग, जी नहीं, इज़ समथिंग नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने बताया हुआ क्वेश्चन के साथ एनीवन या एनीथिंग आता है, ठीक है। तो इज़ एनीथिंग यहाँ पे आएगा, इज़ समथिंग नहीं आएगा। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में एनीथिंग आता है। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड सैम ने पूछा। आई थॉट आई हर्ड अ स्नोरिंग साउंड, आई सेड, मैंने उससे कहा कि आई थॉट, मुझे लगा कि मैंने खराटों की आवाज़ सुनी है। देयर इज़ंट डैश इन द नेक्स्ट डोर, तो इज़ देयर, मैंने ही पूछा उससे, देयर इज़ंट डैश इन द नेक्स्ट डोर। देयर इज़ंट के साथ क्या आएगा, देयर इज़ंट नोबडी तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि डबल नो नहीं आता, इज़ंट आ रहा है, नॉट, ये भी आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। देयर इज़ंट क्या आएगा, नो वन नहीं आएगा, तो यहाँ पे एनी वन आएगा। इट्स ओके, देयर इज़ंट एनी वन इन द नेक्स्ट डोर, ठीक है जी। ये एनीथिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, तो देयर इज़ंट एनी वन इन द नेक्स्ट डोर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनी वन, एनीथिंग नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में यूज़ होता है, तो यहाँ पे एनी वन आएगा। अच्छा, देयर इज़ंट एनी वन इन द नेक्स्ट डोर, इज़ देयर, क्या है कोई वहाँ, यहाँ पे ये टैग क्वेश्चन इसे कहते हैं, टैग क्वेश्चन। ये अगर कभी हमने कम्युनिकेशन की कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन की सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू की तो उसमें मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उसमें टैग क्वेश्चन इसे कहते हैं, जहाँ पे पीछे नेगेटिव हो और आगे आपने जैसे देयर इज़ंट एनीवन इन द नेक्स्ट डोर, इज़ देयर,
ठीक है, यू आर राइट आर्ट यू, ठीक है, टैग क्वेश्चन इसे कहते हैं। तो पीछे अगर पॉजिटिव हो तो आगे नेगेटिव लगा के हम ये करते हैं, और अगर पीछे नेगेटिव हो तो आगे पॉजिटिव। यू आर नॉट राइट आर यू, ठीक है जी, ये टैग क्वेश्चन। एनीवे हो, नो रिप्लाइड सैम, सैम ने जवाब दिया नहीं, ठीक है। डैश, नेक्स्ट है जी, डैश हैज़ स्लेप्ट इन देयर सिंस अंकल बिली डाइड, डैश हैज़ स्लेप्ट इन देयर सिंस अंकल बिली डाइड, नो वन हैज़ स्लेप्ट in there since Uncle Billy died. He was my grandmother's brother. वो मेरे दादा अबू का भाई है, ठीक है। एंड ही केम टू लिव विद अस आफ्टर हिज वाइफ डाइड, अपनी बीवी के मरने के बाद वो हमारे पास ही आ गया रहने के लिए। ही यूज़ टू स्लीप इन दैट रूम, यूज़ टू जो है वो आदत को बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ टू, आई यूज़ टू डू इट, आई यूज़ टू ईट एट अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई यूज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है वो, ही यूज़ टू स्लीप इन दैट रूम, वो सोया करता था उस कमरे में, ठीक है। एंड ही ऑलवेज केप्ट डैश टू ईट बिसाइड हिज बेड इन केस ही गॉट हंग्री ड्यूरिंग द नाइट। तो रात के दौरान अगर उसे भूख लगती तो वो अपने बेड के पास जो था साइड पे कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो समथिंग आएगा यहाँ पे। एंड ही ऑलवेज केप्ट समथिंग टू ईट बिसाइड हिज बेड इन केस ही गॉट हंग्री ड्यूरिंग द मिड नाइट। तो अपने बेड के आसपास वो कुछ ना कुछ खाने के लिए रखता था, ताकि अगर रात को भूख लगे, रात के दौरान अगर उसे भूख लगे तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए रखता था। वन नाइट ही चॉक्ड ऑन अ नट, ठीक है जी, एक दिन उसने चौक हो गया, सांस रुक जाना या तकलीफ़ में होना, तो ये चॉक्ड है, नट जो है उसके गले में फंस गया, तो वो स्टार्टेड चॉकिंग। वन नाइट ही चॉक्ड ऑन अ नट, तकलीफ़ में आ गया, ठीक है, उसका सांस रुक गया, सांस का रुकना। My parents rushed in to help him, but there was dash they could do. My parents rushed in to help him. मेरे पेरेंट्स ने जल्दी की, उस जल्दी में भागे उसकी मदद के लिए। But there was dash they could do. There was nothing they could do. ठीक है जी। He died before the ambulance arrived. एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही वो मर गया। It was probably his ghost that you heard. अब ये सैम मजाक कर रहा है मेरे साथ। इट वॉज प्रोबेबली हिज घोस्ट दैट यू हर्ड, ये शायद उसकी बदरू थी, उसका भूत था जिसकी आवाज़ तुमने सुनी। टेरिफाइड आई टर्न ऑन द बेड साइड लाइट, डरते हुए, टेरिफाइड वर्ब जब स्टार्ट में आ जाए तो डरते हुए, खाते हुए, पीते हुए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर आई डिड दिस, ठीक है। तो स्टार्ट में अगर वर्ब आ जाए तो हम उसको, जहाँ पे यह है टेरिफाइड, डरते हुए, आई टर्न ऑन द बेड साइड लाइट, तो मैंने बेड की साइड की लाइट को ऑन किया डरते हुए। देन आई सॉ सैम वाज लाफिंग, तब मैंने देखा कि सैम जो है वो हंस रहा था। ही हैड मेड अप द होल स्टोरी टू फ्राइटन मी, मुझे डराने के लिए उसने सारी कहानी बनाई, झूठ झूठ बोल रहा था, वो मजाक कर रहा था। डैश ही हैड सेड वाज अनट्रू, एवरीथिंग ही हैड सेड वाज अनट्रू, जो भी कुछ उसने कहा वो सच नहीं था। सो हु इज़ मेकिंग दैट स्नोरिंग साउंड, आई आस्क्ड, तो फिर कौन बना रहा था, खराटों की आवाज़ कौन निकाल रहा था, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सैम टुक मी इनटू द नेक्स्ट रूम, सैम मुझे अपने साथ नेक्स्ट रूम में ले गया, साथ वाले रूम में ले गया। देयर वाज हिज डॉग जैस्पर, उसका कुत्ता वहाँ जैस्पर था। फास्ट स्लीप होगा गहरी नींद में सोना, ठीक है, फास्ट स्लीप गहरी नींद में सोया हुआ। एंड स्नोरिंग लाउडली, और ऊंची ऊंची आवाज़ से खराटे ले रहा था। आंसर्स चेक कर लें एक दफ़ा, मेरे ख्याल में मैंने सारे करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं। एवरी वन, सम वन, एनीथिंग, एनी वन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगला जो लेक्चर है, एक एक्सरसाइज है इसमें, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन योर ओन, ठीक है, वो आपने खुद करनी है। उसमें आपने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए 5 सेंटेंसेज लिखने हैं, वो लाजमी कीजिएगा। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू राइट इंग्लिश सेंटेंसेस। और नेक्स्ट मेरा लेक्चर है क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, यू विल लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट। तो काइंडली अपडेट करें मेरे चैनल को और स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।